हेलो दोस्तों। मैं केआर आपका डी डब्ल्यू सी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि आज से हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। आज इसका हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी और एंड बायोकेमिस्ट्री की यूनिट में नर्व। पहला टॉपिक दिया है नर्व्स एंड मसल्स। देखिए, थोड़े से आज ये जो यूनिट दी है वो थोड़ी सी अलग है। ये एसएससी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी सी उससे अब है टीजीटी लेवल में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड। जिन्होंने एसएससी जनरल साइंस पढ़ी है वो उनसे कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन उन्हें थोड़े से टफ मुश्किल आएगी। जिनको पीसीएम है, जिन्होंने बैचलर डिग्री अपनी पीसीएम में की है, तो उनमें मैथ है तो उनको भी दिक्कत आएगी इन सवालों में। जिनका पीसीबी होगा, बायो पढ़ा होगा ना बीएससी लेवल पे, तो उनको इन क्वेश्चन में करने में आसानी होगी। तो मेरा एक सजेशन है पीसीएम वालों के लिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, एक नोटबुक लीजिए, स्पेशल A4 साइज का पेपर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगर आप, मैं आज 20 क्वेश्चन कराऊंगा आज इस टॉपिक पे, ओनली इस टॉपिक पे, तो आपको हो सकता है आपको 7 टॉपिक ना आए, 7 क्वेश्चन ना आए, 6 क्वेश्चन आए, आप 6 लाइन लिख लीजिए। उनको बीच बीच में देखती हो, पेपर पेपर से जब रिवीजन टाइम हो, डेट आ जाए, तो उनको एक एक दो बार देख के चलाई तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। पीसी वालों को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, बीएससी और डिग्री में, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बिल्कुल इजी सवाल है। क्या होता है? न्यूरॉन। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन। उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है एक्सॉन बोलते हैं उसको, एक्सॉन, डेंड्राइट, सोमा, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंड्राइट होता है। जो लास्ट टाइम बने होते हैं ना इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइलिन शीट। एक्सोन पे जो माइलिन शीट है उसका क्या क्या रोल होता है? तो पहला ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द न्यूरॉन, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करती है। टू इंसुलेट एक्सोन एंड स्पीड अप नर्व इम्पल्स, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी दिया है टू नरिश द न्यूरॉन, ऑप्शन डी है टू फैसिलिटेट न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो माइलिन काम होता है वो इंसुलेट द एक्सॉन एंड इम्पल्स स्पीड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू स्टिमुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन ए है डोपामाइन, ऑप्शन ए है डोपामाइन, ऑप्शन बी है सेरोटोनिन, और ऑप्शन सी है एसिटोकोलाइन, और ऑप्शन डी है न्यूरोपाइन फेरिन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आयन इज इसेंशियल फॉर द इनिशिएशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा होता है? सोडियम, पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में लिए जो इनिशिएट करता है वो होता है कैल्शियम। तो ऑप्शन 20 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स अवे फ्रॉम द न्यूरो
सेल बॉडी, देखो स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सॉन। तो पूरी स्ट्रक्चर को एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। उसके एक्सॉन के पार्ट होते हैं डेंड्राइट और सिनेप्स, ठीक है। और सोमा होता है जो न्यूक्लियस में लिक्विड बड़ा होता है। तो आप आंसर हो जाएगा इसका आंसर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टाइप ऑफ मसल्स इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इनवॉलेंट्री, ठीक है। स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स या स्ट्रेट मसल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड। मायोफिब्री, सैक्रोमियर्स, एक्टिन फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स वो होती है आपकी सैक्रोमियर्स। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो, टफ आ रहा हो, तो आप उसको वन लाइनर में लिख लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। ये यूनिट टफ होने वाली है, क्वेश्चन और भी टफ होते चले जाएंगे एसएससी वालों के लिए और पीसीएम पीसीबी वाले कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच प्रोटीन फॉर्म द थिन फिलामेंट। ऑप्शन ए मायोसिन, ऑप्शन बी एक्टिन, ऑप्शन सी ट्रोपोमाइसिन या ऑप्शन डी ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी होगी तो वही इसका आंसर दे पाएगा। इसका आंसर होगा आंसर बी, एक्टिन। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। पहला ऑप्शन है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर क्रॉस बाइंडिंग साइक्लिंग, ऑप्शन सी है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। ऑप्शन बी। नंबर 11 है, which part of the brain is responsible for coordinating voluntary muscle movement। coordinating voluntary muscle movement। तो ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोंगेटा और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। इसका आंसर होगा डी नहीं, बी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। तो दो न्यूरॉन के गैप के बीच के गैप को क्या बोलते हैं। ऑप्शन सी, डायरेक्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज स्टीरिएट एंड फाउंड इन द हार्ट। तो वो हार्ट में फाउंड होंगे तो कार्डियक बॉडी यूज होगा। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ sarcoplasmic reticulum in muscle cell। to store and release calcium ion, ऑप्शन डी है टू जनरेट एटीपी, ऑप्शन सी है टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और ऑप्शन डी है
टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट का मतलब नहीं है। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच टाइप ऑफ ग्लाइल सेल फॉर्म द माइलिन शीट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहला है ऑप्शन है स्वान सेल, इसको इग्नोर मारो। ऑप्शन बी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और ऑप्शन सी है एस्ट्रोसाइट्स, और ऑप्शन डी है माइग्रोग्लाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ऑप्शन ए है टू बाइंड कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी है टू ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिंग फिलामेंट, ऑप्शन सी है टू हाइड्रोलाइज एटीपी, ऑप्शन डी है टू इनिशिएट द एक्टिन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मेन रोल है वो है टू ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट एंड ऑन द एक्टिंग फिलामेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ऑप्शन ए है एक्सॉन टर्मिनल, ऑप्शन बी है डेंड्राइट, ऑप्शन सी है सोमा, और ऑप्शन डी है नोड ऑफ रेनबियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सॉन टर्मिनल। इज क्वेश्चन नंबर 18 है, विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर विदाउट ए चेंज इन मसल लेंथ। तो ये सवाल है थोड़ा टफ, तो इसका आंसर होगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी। इसको आप लिख सकते हैं लाइन में, नोट में। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रेनवियर इन ए माइलिनेटेड एक्सॉन। ऑप्शन ए है टू स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑप्शन बी है टू स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स, और ऑप्शन डी है टू जनरेट एटीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, विच मसल प्रोटीन हैज एटीपीज एक्टिविटीज एंड is involved in the power stroke during contraction. Power stroke during contraction. तो ऑप्शन ए एक्टिन, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है ट्रोपोपोनिन, और ऑप्शन डी है ट्रोपोमायोसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोसिन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आप इसके सवाल कर पाए हो। जो भी सवाल आपको नहीं आए हो आप उनको एक नोट में लिख दीजिए और एक दो बार पढ़िए। अब आगे भी जो मैं क्लास कराऊँ, ये पूरी यूनिट, ये यूनिट नंबर 31 है देखे जाए तो सिलेबस की। तो आप एक एक टॉपिक, अगर नेक्स्ट टॉपिक है उसका रिवीजन करिए अपने नोट से। आपने जहाँ से भी पढ़ा हो, आपने बुक से पढ़ा हो या कहीं किसी का कोर्स ले आओ, आप एक बार रिवीजन करके आइए, तभी आपको इस चीज़ अच्छी लगेगी। क्योंकि नहीं वरना ये आपको कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके सिर के ऊपर चले आएंगे, तो आपको मज़ा नहीं आएगा और ना आपका इस क्लास देखने का जो औचित्य वो पूरा होगा। तो कीप रिवीजन पढ़ के आएँ, एक बार रिवीजन करके आएँ अपने नोट से, बुक से, या जहाँ से भी आपने पढ़ा हो। और शॉर्ट नोट तो आपकी जरूर, अगर आप तैयारी करते हो शॉर्ट नोट तो आपको कंपलसरी आपको बनाना, तो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे ही, आप उनसे पढ़ के आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।
और कमेंट में अपने सजेशन लिखिए, क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो लिखिए, और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं वो लिखिए। थैंक यू वेरी मच।